क्या आपको याद है 2012-13 के आसपास पोगो पे एक मूवी आया करता था, भूत राजा और रॉनी। एक ऐसा शो जिसके बारे में शायद ही आज की जनरेशन को पता होगा, लेकिन उस टाइम के बच्चों के लिए शो काफी ज्यादा स्पेशल हुआ करता था। देखो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल था। रॉनी एक स्कूल जाने वाला बंदा था जो स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा बुली हुआ करता था। एक दिन वो पुलिस से भागते भागते एक्सीडेंटली भूत राजा को डिस्कवर कर लेता है और उसके बाद भूत राजा और रॉनी के बीच में इतना अच्छा फ्रेंडशिप बन जाता है कि भूत राजा रॉनी के डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर हेल्प करने लगता है, जिससे रॉनी अपने पुलिस के साथ डील तो करता ही है, साथ ही साथ रॉनी भूत राजा को भी हेल्प करता है ताकि भूत राजा अपने मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। बस इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसी सिंप्लिसिटी ने इस कॉन्सेप्ट के अंदर जान डाल दी थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, फैन बेस और वीएफएक्स होने के बावजूद भी इसका डाउनफॉल हुआ कैसे, और आज के टाइम पे इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? देखो, इस शो के बंद होने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये मूवी बनाई क्यों गई थी। पर्सनली मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये भूतनाथ से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। कुछ लोग तो इसे भूतनाथ का सस्ता कॉपी भी बुलाया करते थे, और कहीं ना कहीं ये ट्रू भी है। 2008 के टाइम पे जब भूतनाथ रिलीज हुई थी, उस टाइम के हिसाब से ये जॉनरा काफी ज्यादा फेमस हो गया था। आप ही खुद इमेजिन करो, आपने बचपन से भूत के बारे में सुना है, भूत इतने ज्यादा डरावने होते हैं, भूत के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, वो आपको जान से मार सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपको एक ऐसी चीज दिखा दी जाती है जहाँ पे एक बंदा भूत के साथ दोस्ती करता है और वो भूत उसके लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, ये कॉन्सेप्ट सुनने में इतना ज्यादा यूनिक लगता है। और इसी वजह से ये जॉनरा 2008 के बाद से बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, स्पेशली बच्चों के बीच में। और उसके बाद भूत एंड फ्रेंड्स जैसे मूवीज आए जो कि स्पेशली इसी कैटेगरी के लिए ही बनाए गए थे। और राजा और रॉनी के जो क्रिएटर है, उनको भी एक ऐसा ही इंस्पायर मूवी चाहिए था जो कि ऐसे चीजों से रिजेंबल करे। एक्चुअली में ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन क्रिएटर को उतना ज्यादा फंडिंग नहीं मिल रहा था, और वहीं पे पोगो की एंट्री होती है। पोगो ने बोला कि हम इसे एज अ शॉर्ट फिल्म अपने चैनल के अंदर दिखाएंगे, आप इसे ट्रिम डाउन करो। तो इस मूवी को 2 घंटे से 1 घंटे तक ट्रिम डाउन किया गया, जिसके बाद पोगो ने इसको फंड किया और ये मूवी बनी। और जिसके बाद ये लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि भले ही ये भूतनाथ का सस्ता कॉपी क्यों ना लगे, मेरे हिसाब से इसकी जो एक्टिंग थी वो काफी ज्यादा रॉ थी। स्पेशली रॉनी का कैरेक्टर जो इतने अच्छे से निभाया गया था कि हमें उसे देख के लिटरली दया आता था। और प्लस पार्ट 1 के जो बुलिस थे, उन्हें देख के लिटरली मुझे भी गुस्सा आता था कि लोग इतना ज्यादा बुरे हो कैसे सकते हैं। और इसी इमोशनल कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं इस शो ने बच्चों के साथ एक अलग ही कनेक्शन बना लिया था। और जब इस शो को पोगो के अंदर रिलीज किया गया था, इस शो ने इतना ज्यादा टीआरपी कमाया कि पोगो ने लिटरली एक ही साल के अंदर इसका सीक्वल लॉन्च कर दिया। और मेरे हिसाब से यही फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। प्रॉब्लम टाइमिंग में थी। पोगो ने उतना ज्यादा टाइम ही नहीं दिया था कि फर्स्ट पार्ट अपने फैन बेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। उन्होंने जल्दी जल्दी में पार्ट 2 बना दिया, और पार्ट 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके स्टोरी लाइन के अंदर थी। देखो, पार्ट 1 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? भूत राजा और रॉनी का फ्रेंडशिप और भूत राजा की बैक स्टोरी, और ये दोनों ही चीज पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन पार्ट 2 के अंदर मेन फोकस हमारा मेन कैरेक्टर या फिर राजा नहीं था। स्टोरी में एक नया रिच लड़का इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिसके पेरेंट्स के पास बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसके चाचा और चाची ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। लेकिन फॉर्चुनेटली ये रिच बंदा बच जाता है, लेकिन इसके चाचा चाची इसको भी मारने के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। और फिर एंट्री होती है रॉनी और राजा की, ये लोग इसे सेव करते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि ये स्टोरी लाइन उतनी ज्यादा एंगेजिंग नहीं थी। एक्शन सीन्स काफी ज्यादा ओवर द टॉप फील होते थे, क्योंकि एक बच्चे के लिए वो सब एक्शन सीन्स पॉसिबल ही नहीं है। और कॉमेडी हर जगह ओवर एग्जैजुरेटेड लगता था, और स्पेशली वो चाची का कैरेक्टर इतना ज्यादा ऑकवर्ड और क्रिंज लगता था, जिसे देख के मुझे खुद ही क्रिंज और वियर्ड फील होता था। एज अ रिजल्ट पार्ट 2 के अंदर इसकी टीआरपी कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई। और यहीं पे दूसरा रीजन आता है, फ्रेंचाइजी। देखो, एक मूवी को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करने के लिए उसके फ्रेंचाइजी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप मार्वल का एग्जांपल ले लो। 2019 के बाद मार्वल के बहुत सारे मूवीज फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन वो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को ही ऐसे बनाया है कि अगर उनके मूवीज से भी पैसे नहीं बने तो वो फिर भी मर्चेंडाइज, गेम्स और टॉयज को बेच के उससे ज्यादा पैसे कमा लेंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मार्वल आज तक सर्वाइव कर रही है। लेकिन भूत और रॉनी के पास फ्रेंचाइजी डेवलप करने का टाइम था ही नहीं, और अगर फ्रेंचाइजी ये लोग डेवलप कर भी लेते तो वो लोग क्या ही बेचते? रॉनी का स्कूल यूनिफॉर्म, या फिर भूत राजा का जैकेट, या फिर वो मैजिक बॉक्स जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये 3 चीजें बेच के भी वो लोग अपने फ्रेंचाइजी को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास बेचने लायक कुछ चीज था ही नहीं। और इसका लास्ट रीजन पोगो खुद ही था। देखो, राजा और रॉनी को फंड करने वाला भी यही पोगो था, और इसको खत्म करने वाला भी यही पोगो है। पोगो ने जब 2013 में देखा कि भूत राजा और रॉनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसने टोटली नेक्स्ट मूवी को फंड करने से बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे उसने अपना टोटल फोकस छोटा भी, माइटी राजू, रोल नंबर 21 वैसे शोज के अंदर लगा दिया था, क्योंकि ऐसे शोज
आपको एपिसोड्स में तो देखने को मिलते ही है, साथ ही में एक एपिसोड अगर कोई भी बच्चा देखता है तो वो रिपीट में उस एपिसोड को देखेगा, तो लॉन्ग टाइम तक आप उसको ऐड दिखा के और भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। और इसी वजह से पोगो ने राजा और रॉनी के क्रिएटर्स को डिच कर दिया और आज के टाइम में भूत राजा और रॉनी को बहुत ही कम लोग याद करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी इस मूवी को अपने बचपन में देखा था उनके लिए ये बस एक मूवी नहीं थी, उनका बचपन का एक पार्ट था। मुझे पता है कि ये मूवी परफेक्ट नहीं थी, हो सकता है कि ये भूतनाथ का सस्ता कॉपी हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उस टाइम के हिसाब से भूत राजा और रॉनी ने बच्चों के बीच में अपना एक अलग ही जगह बना लिया था। और पर्सनली मुझे अगर टाइम मशीन मिले तो मैं फिर से पीछे जाके पोगो में इस मूवी को दोबारा देखूंगा, क्योंकि ये बस एक मूवी नहीं है, ये मेरे बचपन की वो पार्ट है जिसे मैं हमेशा रिलीव करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना। एंड अगर आप अभी के टाइम पे एक ऐसे इंसान हो जो कि डिप्रेस्ड एंड यू आर लाइक आई कैन डू एनीथिंग एंड हमेशा आप डिप्रेशन वगैरह में रहते हो, तो आपके लिए मैं एक कोर्स डिजाइन करने वाला हूँ जो कि आज से 23 डेज बाद आने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक इज इन द कमेंट्स, जो कि अभी के टाइम पे प्री ऑर्डर पे है। आप अगर अभी ऑर्डर करते हो तो आपको कोर्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 50% ऑफ जरूर से मिलेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।